हेलो ट्रेडर्स। सबसे पहले निफ्टी के सेटअप को समझ लेते हैं। आज का ट्रेड का सेटअप क्या था एंड उसके बाद कल की मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आखिर में डिस्कस करेंगे कल के लिए या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए कौन सा शेयर यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकता है या फिर प्राइम फोकस में होना चाहिए। अगर हम बात करें कल से शुरू करते हैं। कल की हमारी क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर एंड जो हमने हाई लगाया था 1840 के आसपास, 18,000 को ब्रेक किया, 440 पॉइंट और ऊपर गया, लेकिन वहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी। वीकनेस के साथ, थोड़ा सा वीकनेस के साथ हम क्लोज हुए थे, प्लस ग्लोबल मार्केट भी वीक थोड़ा सा दिखाई पड़ रहे थे। उसके वजह से हमारा मार्केट भी थोड़ा सा वीक था। जो कल की क्लोजिंग थी, वीकनेस थी, वो कंटिन्यू रही फर्स्ट हाफ तक। जैसे ही 12 बजे मार्केट के भी 12 बजने शुरू हो गए थे, लेकिन इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में। एंड जो लो लगाया था इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास 1875 के एक सपोर्ट था। इसी लेवल के आसपास जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस लेवल के आसपास वहीं से मार्केट रिटर्न हो गया था। रिटर्न हुआ, कुछ टाइम 900 के आसपास बिताया और जैसे 900 को ब्रेक किया, 7900 को, उसके बाद सीधा जाके क्लोज हुआ 18,000 के ऊपर हुआ है, जिसे हम पॉजिटिव क्लोजिंग कह सकते हैं। पहली बार कल ब्रेक हुआ और आज ही के दिन हमें पहली क्लोजिंग मिल चुकी है। इस क्लोजिंग के बेसिस पर जिस तरह से कल की क्लोजिंग हमें मिली थी वीक, हमारा फर्स्ट हाफ वीक ही था, वैसे इसी हिसाब से अगर हम बात करें जो हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है, इसके वजह से हमें और भी दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। बात करें सबसे पहला ये लेवल तो हमारे लिए पहले है ही। जैसे ये ब्रेक होगा उसके बाद हमारे 18,100 18,300 तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं कमिंग डेज में, या फिर नेक्स्ट वीक तक, या हो सकता है इसी वीक भी दिखाई जाए। तो इसलिए इन लेवल्स के ऊपर हमें नज़र होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं निफ्टी में क्या ट्रेड लिया था आज के दिन। निफ्टी में बड़ा ही खूबसूरत पैटर्न बना था। जिस तरह से कल की वीकनेस थी, ग्लोबल मार्केट भी मॉर्निंग में वीक थे, तो फर्स्ट कैंडल में तो थोड़ा सा उठा पटक ज़्यादा थी। उसके बाद थोड़ा सा इसको वेट किया, इस लेवल के आसपास शॉर्टिंग का लेवल एक परफेक्ट लेवल बन जाता है। इस लेवल के आसपास जो हमें दिखाई पड़ा था 18,000, जैसे इस लेवल के आसपास है, यहाँ पे एक शॉर्टिंग का लेवल बन गया था सेम स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये टूटता तो हमें वापस इस लेवल के आसपास मार्केट आता हुआ दिखाई पड़ सकता था। तो यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल दिखाई पड़ा था। और उसके बाद सीधा आप ये समझ सकते हो हमारा टारगेट कुछ भी हो सकता था यहाँ पे 1900 के आसपास, अदरवाइज ये लेवल के आसपास। सो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक की रैली भी अगर आपने पकड़ ली थी 17,925, तब भी अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अदरवाइज 900 एक परफेक्ट जोन हो जाता। अदरवाइज ये तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही। तो इसलिए 3 लेवल के आसपास तक मार्केट आया। उसके बाद जब वापस सेकेंड हाफ में मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, आप यहाँ देख सकते हो, चाहो यहाँ पे जब इस लेवल के आसपास था, इस लेवल के आसपास भी बाइंग हो सकती थी सेम स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? अगर ये नीचे जाता तो हमें और भी 1850 तक लेवल दिखाई पड़ सकते। ये तो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर के लिए हो गई। अदरवाइज जैसे 900 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हुआ, पैटर्न फॉलो करने वाले के लिए बिल्कुल जो हमें बिल्कुल करना चाहिए, 900 के ऊपर सीधा हमें बिल्कुल कन्फर्म हो गया था यहाँ से कि यहाँ से सबसे पहले 1750 या 40 के लेवल जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा, वो लेवल के आसपास तक मार्केट गया और उसके बाद 18,000। तो कुल मिला के हमें 2 सेटअप दिखाई पड़े आज के दिन। सीधा एक फर्स्ट हाफ में एक डाउन ट्रेंड में सेलिंग शॉर्टिंग का और उसके बाद बाइंग का। तो इस तरह से अब बात करें, इस तरह जो क्लोजिंग है यहाँ से हमें ये रैली थोड़ा और भी दूर एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। निफ्टी में वनडे में जो कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है, वापस से अगेन थोड़ा वोलेटाइल ज़रूर था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से कंप्लीटली मार्केट और भी दूर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसलिए एज ऑफ ना जो व्यू होना चाहिए बुलिश होना चाहिए। स्पेशली कल की बात करें, कल के दिन थोड़ा बुलिश ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी को समझता है। बैंक निफ्टी में कुछ वैसा नहीं हुआ जैसे निफ्टी में हुआ, वो हमने देखा। निफ्टी में वी शेप कुछ बना था, इसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ टाइम यहाँ पे बिताया। पहली कैंडल में जो ट्रेड हो गया था, पहली 2 कैंडल में जो ट्रेड हो गया था। नए ट्रेडर हो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए शुरू की वॉलेटिलिटी को। लेकिन उसके बाद जो इसमें ट्रेंड आया, वो आया अगेन 12 बजे के बाद। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही इसने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, उसका सीधा कल के हाई से भी ऊपर चला गया। यानी कि अगर हम बात करें, निफ्टी से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है वो बैंक निफ्टी दिखाई पड़ रहा है। कल की भी बात करें, कल निफ्टी से ज़्यादा ये भागा था एंड पॉजिटिव में बात करें 1% से ऊपर पॉजिटिव में ये रहे थे। और आज के दिन भी बात करें, ये हमें उससे कम वीक दिखाई पड़ा था यहाँ पर फर्स्ट हाफ में, एंड सेकंड हाफ में रिकवरी जाए तो इसमें भी आई उससे ज़्यादा। तो कुल मिला के अभी भी बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें भी एक ट्रेड बनता था जो सेकंड हाफ में मिला था। अब रहेगी कल की बात। इसमें भी कल के दिन पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, इसलिए हमें पॉजिटिव की तरफ देखना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें
इसके कैंडल के वन डे में आप देख सकते हो 2 दिन से बैक टू बैक ये बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और 38,500 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे में हमें 38,750 के लेवल पहले दिखाई पड़ सकते हैं और उसका 39 तक के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, व्यू थोड़ा सा बुलिश होना चाहिए। ओवरनाइट शॉर्ट में कहीं ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए, अगर शॉर्ट करते हैं तो इंट्राडे बेसिस पर ही, एटलीस्ट मैं की बात पर्सनली अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आज शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, डे में ही स्क्वायर ऑफ हो गया था। तो इसलिए एज ऑफ ना ऐसे मार्केट में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ओवरनाइट शॉर्ट करना है, इसलिए थोड़ा सा संभल के करना है। बाकी मार्केट रहा कहाँ कैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। सेंसेक्स की बात करें 0.25% पॉजिटिव बना। निफ्टी की बात करें थोड़ा वोलेटाइल होने के बाद, वी शेप होने के बाद ये बिल्कुल उसी लेवल के आसपास आ चुका है या फिर अपने हाई के आसपास आ चुका है, 18,000 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें सबसे ज़्यादा यही भागा है 0.59%, आप देख सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा जो वीक पहले था अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप की बात करें 0.55% पॉजिटिव रहा। बात करें इस वक्त हमें एसजेएक्स निफ्टी 18,000 से ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ये रैली और भी सस्टेन हो सकती है, फोकस रखना है। डेक्स फुट से कैक की बात करें सभी हमें न्यूट्रल तो रेड निशान में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है, न्यूट्रल से ही है। इसके बाद बात करते हैं टॉप गेनर के आज के टाइटन 5% से ऊपर पॉजिटिव रहा। बजाज ऑटो, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, ये रहे बजाज के 2 ग्रुप जो टॉप गेनर में आज के दिन है। लूज़र की बात करें एचसीएल टेक महिंद्रा, तो जो कल से जो स्टैंडर्ड सेट किया है टीसीएस ने गिरने की तरफ का, सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। कल फर्स्ट डे था, सेकंड डे आज है, हो सकता है कल सेकंड हाफ से हमें वापस से जो आईटी सेक्टर है इसमें रिवाइवल या फिर रिबाउंड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है सेकंड हाफ से। इसलिए अब जो इनमें गिरावट होनी थी हो चुकी है, इनमें नज़र रखने वाली बात हो जाएगी कल से। उसके बाद एसबीआई लाइफ एंड कोल इंडिया, ये रहे टॉप लूज़र आज के। बात करें मार्केट जिस तरह से थोड़ा वोलेटाइल था, जैसे भागा नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख पाएंगे जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो उस हिसाब से अच्छा है। आज के दिन 900 से ऊपर शेयर डिक्लाइन रहे और उतने ही एडवांस में रहे। तो इससे पहले क्या हो रहा था, जब इंडेक्स की बात करें, मार्केट की बात करें 1% से ऊपर रह रहा था, तब भी इतना ही रह रहा था, तो उस केस में पुअर रहता था। आज मार्केट वैसा नहीं रहा, तो इस केस में ये आज के दिन स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई पड़ रहा है। फोकस करें तो कहाँ थी तेज़ी, वीकनेस का अगर सबसे पहले निशान देखें एक ही जगह है आईटी। कल के दिन अच्छा खासा क्रैक हुआ था, आज के दिन में लाल निशान में कल से थमते हुए हमें दिखाई पड़ सकता है। इसलिए कल से थोड़ा सा आईटी स्टॉक आफ्टर सेकेंड हाफ के बाद फर्स्ट हाफ के बाद नज़र में आ सकता है। बाकी कहाँ थी तेजी आप यहाँ देख सकते हो। पीएसयू बैंक 3% से ऊपर ये पॉजिटिव में रहा। एफएमसीजी एंड मेटल 1% से ऊपर। और उसके बाद हम बात करें मीडिया या फिर बात करें उसके बाद कंजम्पशन, ये सभी 1% से ऊपर है। मेजॉरिटी की बात करें सभी ग्रीन निशान में, सिवाय एक आईटी इंडेक्स। इंडिया विक्स के ऊपर अगर हम बात करें आज के दिन वापस से कूल ऑफ हुआ है, तो 15.84 आ चुका है, 15 के लाइन में आ चुका है, अच्छी बात है। मार्केट का अगर थोड़ा सा कल और ऊपर जाता है ये और कूल ऑफ हो सकता है, तो ऐसे में और अच्छी बात हो जाएगी मार्केट के लिए, थोड़ा और दूर जाने में ये सपोर्ट कर रहा है। स्टॉक की बात करें कल से जो यहाँ से फोकस पे होना चाहिए हमारे, एलएनटी की बात करें 1700 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आज के दिन भी वहीं से बाउंस बैक किया है। एंड अगर हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना था, वहाँ से सेकंड हाफ में बिल्कुल एक क्लोजिंग के टाइम एक अच्छी रिकवरी आई है, 700 से 1725 के आसपास तक एक गया था। तो ऐसे में शेयर प्राइम फोकस में होना चाहिए, 1700 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके या फिर 1695, ये सारे इसके सपोर्ट का काम करने वाला है। इसमें अच्छी एक रैली देखी जा सकती है, इसलिए शेयर प्राइम फोकस में होना चाहिए। कल के लिए भी हम कह सकते हैं ये क्लोजिंग इसकी स्ट्रांग हुई है, अगर कोई फर्स्ट डिप मिलता है उस डिप को यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम समझ गए। वहीं बात करें टारगेट की, टारगेट इसके काफ़ी दूर के दिखाई पड़ सकते हैं, 1800 एंड 1850 तक के लेवल्स में हमें दिखाई पड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग या पेटीएम मनी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको सीधा चैनल पर मिल जाएगा। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। Thank you so much.